बंधे हुए बाल देखकर चौंकिए मत, ना कन्फ्यूज़ होइए, मैं ही हूँ। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने, शायद कोई लड़की थी, उसने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम आपके बाल झड़ रहे हैं क्या? आपकी हेयरलाइन ऐसा लग रहा है जैसे बाल झड़ गए हों। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक-ठाक है। बाल अच्छे हैं, घने हैं, वेरी गुड क्वालिटी, शाइनी भी है। लेकिन मेरा माथा काफ़ी बड़ा है और दिस इज़ माय नेचुरल हेयरलाइन। तो कंसर्न के लिए शुक्रिया बट बाल झड़ने की समस्या नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? ये जो वीडियो है मैं विम पर बना रही हूँ। दरअसल ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने एक जैसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े वीडियोज़ पर। एक मैसेज भी आया इनफैक्ट मेरे पास, एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। इसलिए बस मैंने फ़ोन लिया और मैं शुरू हो गई वीडियो बनाना। ठक-ठक सुनाई दे रही होगी ना आप लोगों को? बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर नहीं हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब मेरा ये जो नॉइज़ कैंसलेशन सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा बहुत तो काम करता ही है। चलिए, क्या वजह थी? क्यों वीडियो बना रही हूँ मैं ये? मैंने बड़े सारे कमेंट्स पढ़े, ख़ास तौर पे मैंने जो मीन राशि का वीडियो बनाया था ना कि 180 डिग्री का बदलाव होने वाला है, उस पर। कि मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर चले जाएँ, आश्रम चले जाएँ। थोड़ी देर पहले मुझे एक लड़के का मैसेज भी आया, सिर्फ़ 23 साल का लड़का है, ग्रेजुएट है, अपने क्या कहते हैं मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, पर कहता है कि हम लोग मुझे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं महसूस हो रही है, एक अकेलापन महसूस हो रहा है, एक खालीपन महसूस हो रहा है, तो इस खालीपन को भरने के लिए मैं क्या करूँ? क्या मैं हिमालय चले जाऊँ? वहाँ पर जाकर मैं किसी गुफ़ा में रहना शुरू कर दूँगा और योगी बन जाऊँगा। वॉव! ख़ैर उसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन इस तरह की टेंडेंसी क्योंकि थोड़ी बढ़ रही है लोगों में, इसलिए मैं अब आपको भी समझाती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ के साथ। देखिए, बात क्या है कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो होते ही हैं, राइट? ऐसा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जिसके लाइफ़ में इश्यूज़ ना हो। हुँ? मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, सब पता है, सब कुछ, 1-1 मिनट की जिससे खबर है, उसके भी जीवन में इश्यूज़ तो होंगे ही। सो एवरीबॉडीज़ लाइफ़ हैज़ प्रॉब्लम्स, ठीक? तो इस बात को तो हम साइड निकाल देते हैं। ये अकेलापन या अधूरापन, ये बहुत सारे लोगों को महसूस होता है, तो इसको भी साइड निकाल देते हैं। नथिंग इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग अबाउट इट। हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, वहाँ पर ये अधूरापन या अकेलापन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। जो खुशी है वो टिकती नहीं, जो दुःख है वो जाने का नाम नहीं लेता। तो मान लीजिए कि आपने छुट्टी ले ली, आप लोग वेकेशन पे चले गए, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारा ध्यान तो एन्जॉय करने से ज़्यादा आपका फ़ोटो और वीडियो खींचने में और वीडियो कॉल करके दूसरों को दिखाने में है, तो एन्जॉय कैसे करोगे? है ना? आप फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, लाइक्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उस पे भी बड़ी चिंता है कि भई कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, स्टोरी कौन देख रहा है। तो जो खुशियाँ हैं ना, वो पल भर की खुशियाँ हैं, बहुत ही कम। बहुत ही छोटी, एक डोपामाइन रश जैसा मिलता है। मैंने अभी भी एक वीडियो भी सुबह मैंने बनाया था दूसरे चैनल के लिए, कि जिसको हम खुशी कहते हैं वो शायद खुशी है नहीं। तो और जो दुःख है वो भी बड़ा सतही सा दुःख है। लेकिन वे डाउन तो हमें वो करता ही है कि दुःख भारी होता है तो हमें वे डाउन तो करता ही है। तो खुशियाँ खुशियाँ नहीं है और दुःख दुःख जैसा ही है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना आज के जीवन में। कहीं न कहीं किसी न किसी से मनमुटाव, आपकी कोई इच्छाएँ, आकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई, कोई दुःख, कोई ऐसी बात जो आपके मन में है जिसे आप कह नहीं पा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपने झेली होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपने किए होते हैं, वो मन को भारी तो कर देते हैं। और ऐसे में मन के अंदर ये भावना आना कि कहीं चले जाएँ, यहाँ से दूर, भाग जाएँ बस यहाँ से, ये स्वाभाविक सी बात है। नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इट, नथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट, बस ये स्वाभाविक सी बात है। अब इस स्वाभाविक सी बात को भी मैनेज करना तो हमें सीखना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम इसे पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोगों को अपने से ये पूछनी चाहिए कि आपको ऐसा कौन-सा सुख है, जो आपके पास है, जो आपको हिमालय में जाकर मिल जाएगा? या आश्रम में आपको ऐसा क्या मिल जाएगा, जो आपको आपके घर में नहीं मिल रहा है? इन जनरल, व्हाटएवर यू नीड, उससे ज़्यादा सामान आपके पास है। जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग इस समय कैरी कर रहे हो। आपकी खुशियाँ भी थोड़ी ज़्यादा हैं, भले ही वो बहुत ज़रा टिकने वाली खुशियाँ ना हो, बट फिर भी ज़्यादा हैं, आपकी सुख-सुविधाएँ ज़्यादा हैं। क्या इन्हें छोड़कर वाक़ई किसी आश्रम में रह लोगे? वाक़ई हिमालय की कंदरा में चले जाओगे? और ये किसने कहा कि वहाँ जाकर कोई दुःख नहीं होगा? शरीर को दुःख हो सकता है, आपको जो खाने की आदत है, जैसा रहने की आदत है, वो आदतें जानी पड़ेंगी उन आदतों को। दे विल हैव टू गो। आपको दुःख होगा, दर्द होगा, किसके पास दौड़ते हुए आओगे? डॉक्टर तो नहीं होगा ना हिमालय की किसी गुफ़ा में। आप एक बात बताइए, जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या बनाओगे? आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या खरीदोगे? क्या आप वाक़ई वो ज़िंदगी जी सकते हो जिसको आप फैंटेसाइज़ करते हो?
तो ये जो फैंटेसी लाइफ है इसमें एस्केप नहीं करना है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि अगर आपका मन अच्छा है ना, तो आपके पास ही गंगा है, आपके पास ही सारे तीर्थ हैं। और अगर आपका मन खराब हो रहा है, मन विचलित रहता है, मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, थोड़ा-सा भी नहीं कर पाओगे, तो फिर अगर आप तीर्थ में भी जाओ ना, तो सारा किया कराया बेकार हो जाता है। सच में, ये बात तो पुराणों में भी लिखी हुई है कि अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आत्मा फिर भी मलिन है, तो तीर्थ में जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में ईश्वर का वास है, जिसका खुद पे विश्वास है, उस व्यक्ति के लिए पग-पग पर तीर्थ हो जाता है। क्योंकि ये पूरी सृष्टि इवेंचुअली उसी परमात्मा की बनाई हुई होती है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं कहीं पर्टिकुलर जगह चले जाऊँ, कुछ हो जाए, ये एस्केपिज़्म है, राइट? और मीन लग्न राशि वाले लोगों में ये एस्केपिज़्म थोड़ा-सा ज़्यादा होता है दूसरों के मुकाबले, सो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सो येस, द एस्केपिज़्म इज़ देयर। लेकिन उस एस्केपिज़्म को अपने पर आपको हावी नहीं होने देना है। जब वो एस्केपिज़्म हावी होना शुरू हो जाता है, तब आप लोग आपके सामने जो सुख है, जो आपको मिल सकता है, आप उससे दूर भाग जाते हो। जो सुविधाएँ हैं जो मिल सकती है, उन्हें भोगते हुए भी उनको भोग नहीं पाते। आप जाओ, कहीं वेकेशन पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ रह लो या फिर किसी आश्रम ही चले जाओ, किसी बाबा की ही शरण ले लो। 2 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन 2 दिन के बाद वो शांति आपसे दूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 दिन तो नई-नई चीज़ें दिख रही हैं इसलिए आपका मन उसमें उलझ गया। 2-3 दिन बाद उसकी जो पुरानी प्रवृत्ति है, वो वापस लौट कर आ जाएगी। अगर आपकी जलने-कुढ़ने की प्रवृत्ति है, तो आप आश्रम में भी रहोगे तो आपको जलन-कुढ़न ही होगी। अगर आपकी प्रवृत्ति है कि आप दूसरों की थाली में देखकर अपनी थाली के खाने को अच्छा या बुरा बताते हो, तो हिमालय की गुफाओं में रहकर आपको चिड़ियों से तकलीफ होगी, आपको जानवरों से तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ होगी ज़रूर, क्योंकि वो आपके मन की प्रवृत्ति है। उससे इतनी जल्दी आप पार नहीं पा सकते, कई साल लग जाते हैं अपनी इन प्रवृत्तियों को अपने से दूर करने में। क्या उतने साल आप जी पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे? ऐसी विषम परिस्थितियों में? क्या आपको वाक़ई कोई दुःख नहीं होगा? होगा। तो ये एस्केपिज़्म की टेंडेंसीज़ को अपने से दूर करना बहुत ज़रूरी है। कोई गुरु हो, बाबा की बात नहीं कर रही हूँ, गुरु की बात कर रही हूँ, सच्चा गुरु। अगर कोई सच्चा गुरु मिले, तो उसके सानिध्य से धीरे-धीरे बहुत सटल लेवल पर हमारे अंदर ही अंदर चेंजेज़ होने लगते हैं, हमें पता नहीं चल पाता। फिर हम अपना कोई कर्म करते हैं, कोई स्टेप्स लेते हैं, उसके थ्रू वो चेंजेज़ हमें और ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स देते हैं, हमें और ज़्यादा अच्छे फल देना शुरू करते हैं, तो वो भी हमारे लिए इवेंचुअली अच्छा ही होता है। बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी की शरण में चले जाऊँ, किसी के आश्रम में जाकर बैठ जाऊँ, हिमालय में कोई गुफ़ा ढूँढ लूँ और बस वहीं जीने लगूँ, ट्रस्ट मी वो गुफ़ा भी किसी भालू की होगी और वो आपको अपनी गुफ़ा में क्यों आने देगा, है ना? तो एस्केपिज़्म नहीं करना है। ये कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले अपने आप को समझें, आप हैं क्या? अपने अंदर की अच्छाइयाँ समझनी है, अपने अंदर की बुराइयाँ भी समझनी है, सबके अंदर होती हैं। कोई भी इन बुराइयों से अछूता नहीं है। जब तक हमारा इस देह के साथ कनेक्शन है ना, तब तक वो बुराइयाँ हमारे अंदर हैं। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, अलग-अलग टाइप की हो सकती है, पर होती ज़रूर है। तो ये देह जो है, ये इन चीज़ों के साथ हमें कनेक्ट करके रखती है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, भागिए मत किसी भी चीज़ से। सबसे पहले देखिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। मेरे नाना कहते थे कि अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो। जब वो कहते थे तो मुझे बड़ा खराब लगता था कि ये कैसी बात है? क्या हमें आगे नहीं बढ़ना? क्या हमें कुछ पाना नहीं है? पाना ज़रूर है, लेकिन मन में संतोष ज़रूर रखना है कि आपने जो भी पाया है, वो कई करोड़ों लोगों से ज़्यादा है। आप इस समय पर मैंने दूसरा जो वीडियो भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफ़स्टाइल पर बनाया है, संतोष के सुख वाला, उसमें मैंने ये बात बोली है तो मैं आप लोगों को भी यहाँ बता देती हूँ कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके मन में संतोष होता है, उसके पास 2 रुपए भी हो, खाने को सिर्फ़ रोटी-दाल भी हो, तो भी वो सुखी रहता है। और जिसके मन में संतोष का सुख नहीं होता, वो व्यक्ति उसको चाहे कुछ भी दे दो, वो सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उसकी नज़र हमेशा नेक्स्ट चीज़ पर होती है। अब और क्या? अब और आगे क्या? और राहु जो ग्रह है वो एक्चुअली इन्हीं चीज़ों को दिखाता है हमारी ज़िंदगी में। इसीलिए बहुत सारे लोग राहु को बहुत मैलेफिक मानते हैं। उनको लगता है राहु ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। राहु आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। राहु आपके अंदर की जो टेंडेंसी होती है ना कि और चाहिए, इन टेंडेंसीज़ को बढ़ाता है। फिर आपके मन में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ाता है। डिससैटिस्फैक्शन आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे?
आप और की तरफ भागोगे, फिर और डिससैटिस्फैक्शन होगा। जितना आप पाते जाओगे, उतना डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाएगा, राहु की वजह से। और जैसे-जैसे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आप और तकलीफ में आते जाओगे। फिर एक दिन आप सोचोगे कि किसी को साथ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको अपनी बीवी में समस्या नज़र आएँगी, अपने पति में समस्या नज़र आएँगी, अपने बच्चों में समस्या नज़र आएँगी, अपने में समस्याएँ, अपनी हर स्थिति में आपको समस्या नज़र आएगी। जबकि ट्रस्ट मी, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई घर है ही नहीं जहाँ समस्या नहीं है। और ऐसा कोई व्यक्ति और ऐसा कोई घर भी नहीं है जिसमें कोई अच्छाई नहीं है, जिसके जीवन में कोई सुख नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इस शरीर के साथ कई वृत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, सुख की भी और दुःख की भी। अगर सुख पे ध्यान नहीं दे पाते हैं आप लोग, या सुख की तरफ आपकी नज़र नहीं जाती है, आपका आउटलुक ही नेगेटिव है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। बट सुख है, हर किसी के जीवन में सुख है, लेकिन दुःख भी है। हमें दुःख से घबरा के, दुःख से परेशान होके भागना नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति ज़रूर आती है कि जेन्युइनली मन में एक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, या चीज़ों से मन उचटने लगता है। अब मन उचटना और वैराग्य होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। वैराग्य इज़ अ लिटिल मोर स्पॉन्टेनियस, वो अपने तरह से होता है, किसी वजह से होता है, वो अटैचमेंट में फिर यकीन नहीं रखता। किसी चीज़ से जो संबंध है उसका, उसमें उसका यकीन नहीं रह जाता। और जो मन उचटना होता है, दरअसल ज़्यादातर लोगों से या ज़्यादातर स्थितियों से हमारा मन तब उचटता है, जब हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो रहा होता। जब हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती। मान लीजिए कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि अ, इसको अच्छा लगता है 1 महीने का क्या-क्या मुझे काम करना है, मुझे मालूम हो। राइट? कि जैसे अच्छा ठीक है, अगले महीने ये ट्रांज़िट होने वाले हैं, तो मुझे इन ट्रांज़िट्स के आपको वीडियो बनाने हैं, इस नक्षत्र का वीडियो बनाना है एंड ऑल दैट। बीच में फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, थोड़ी बहुत हो जाती है, बट एक जनरल आइडिया रहे मेरे पास कि मुझे ये काम करने हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे किसी ऐसे फील्ड में धकेल दिया जाए, जहाँ मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है। ना कोई बताने वाला, ना कोई सिखाने वाला। अपनी मर्ज़ी से अगर भी कोई काम कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट क्या है आपको मालूम ही नहीं है। उसका आखिर हासिल क्या है आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में मेरे जैसे लोगों का क्या होगा? हमारा मन जो है वो उस जॉब से उचट जाएगा। हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी जो एक वृत्ति है या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हमें इज़्ज़त दी जाए। ठीक है? अम, ओके, दिस हैपेंस अ लॉट। जैसे बहू होती है या जवाई होता है, दामाद होता है, उसे कहते हैं कि ये तो घर का बेटा है या घर की बेटी है। अब घर का बेटा या घर की बेटी कहते हैं तो वो लगता है कि भैया हमें एग्ज़ैक्टली वैसे ही ट्रीट किया जाए, जैसे कि घर के बेटे और घर की बेटी को ट्रीट किया जाता है। अब जैसे दामाद हैं, ठीक है? जवाई जी हैं, वो आए घर पे, तो शुरू में तो बड़ी खातिरदारी हुई कि भैया जवाई जी आए हैं, चलिए इनको इनके लिए कुछ बढ़िया-सा बनाया जाए, कुछ कपड़े देकर विदा किया जाए, ऐसा कुछ। फिर आपने कहने लगे कि भई मैं तो घर का बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा हूँ। चलिए अगली बार से आप आए तो जैसा बेटे को ट्रीट करते हैं लिटरली वैसा ही आपको भी ट्रीट किया, अब आप हो गए परेशान कि भई मेरी इज़्ज़त नहीं मिल रही है, मुझे पूछ नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ये तो ख़ैर एक फ़नी एग्ज़ाम्पल है, बट ऐसी ही बहुत सारी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आकर पाइल अप होना शुरू होती है। यानी पाइल अप मतलब एक के ऊपर एक गट्ठर ढेर बनता जाता है उनका। अब ये जो ढेर बनता जाता है हमारे मन को भारी करता रहता है, भारी मन हो जाता है, और वो जो भारी मन है, फिर हमें वो चीज़ों से दूर कर देता है। फिर हमारे मन को उचटा देता है, चीज़ों से अलग कर देता है, और तब हम सोचते हैं कि क्या ही सुख है, क्या ही मिलेगा? कुछ नहीं है, दूर चले जाओ इन चीज़ों से, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। आपका मन है कि भई बेटा-बहू आपको फ़ोन करें, हर बात आपसे पूछें, हो सकता है ना पूछते हों, हो सकता है कि उन्हें ज़रूरत ना हो सकता है कि आप उन्हें हर बात पे एडवाइस भी ना कर सकते हो, लेकिन मन है आपका कि पूछा जाए आपसे। अब अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन मन में बात तो रह ही जाती है ना। या फिर मान लीजिए 2-3 बेटे हैं, पिताजी बड़े बेटे से पूछकर ही सब कुछ करते हैं, छोटे बेटे को लगता है कि यार मेरी कोई क्यों नहीं सुनता? तो वो भी एक धीमे-धीमे करके छोटी-छोटी बातों से यही भारीपन जो होता है, ये मन में बैठता चला जाता है और फिर तकलीफ होती है, और इसी तकलीफ की वजह से हम सोचते हैं कि चलो, ये जो स्लेट है, इसे क्लीन कर देते हैं, है ना? ब्लैक बोर्ड है, उस पे डस्टर लगा देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन इतना तो आपको भी पता है
कि कोई भी ब्लैक बोर्ड हो, कितना भी डस्टर मारोगे, वो हल्का-सा जो चॉक का रेसिड्यू होता है सफ़ेद-सफ़ेद वो तो रह ही जाता है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। सो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो क्विक फिक्सेस पैचवर्क है ना, कि कहीं पर भी आपकी चादर फटी है तो आप उस पे पैबंद लगाते जाओ, तो इवेंचुअली आपकी चादर, चादर ना रह के पैबंद ही बन जाएगी। बहुत सारे अलग-अलग पैबंद। हमें चादर को बचा के रखना है और अगर उसमें कोई मान लीजिए चादर फट भी गई, तो हमें उस पे पैबंद का काम ऐसा करना है जो लंबा हो, लाइफ़टाइम हो और जो हमारी मदद करे। तो ये कहना कि मैं कहीं चला जाऊँगा, कहीं हिमालय में चला जाऊँगा, मैं किसी आश्रम में चली जाऊँगी, मैं तो बाबा जी की शरण ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, आश्रम भी जाओ, हिमालय भी जाओ, घूम कर आओ, रह कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी ज़िंदगी से भागने के लिए नहीं, क्योंकि आपका मोह नहीं छूटेगा उस दुनिया से। इसीलिए बहुत सारे लोग 25-26 साल की उम्र में बोलते हैं हमें संन्यास लेना है। संन्यास कैसे लेना है? 100% संन्यास आपने नहीं लिया है। जब तक आपके मन में इच्छा बाकी है, तब तक संन्यास का मतलब ही नहीं बनता। धीमे-धीमे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, लाइक टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स, राइट? तो छोटे-छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि हम तो सन्यासी हो गए, हम वैरागी हो गए। जब तक आपका अटैचमेंट उस खाने के साथ है, जब तक आपका अटैचमेंट उन कपड़ों के साथ है, जब तक आपका अटैचमेंट उस फ़ोन के साथ है, अपने रिश्तों के साथ है, अपनी इमेज के साथ है, तब तक वैराग्य नहीं होता, तब तक संन्यास भी नहीं होता। तो तब तक के लिए पैचवर्क बंद कीजिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का धीमे-धीमे अपने जीवन में आप लगाना शुरू कीजिए, इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, तब आप गृहस्थ भी रहोगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चल पड़ोगे, ठीक है? इससे अगर आप चाहे अकेले रहते हो, चाहे भरे पूरे परिवार में रहते हो, चाहे अकेले रहकर अकेलापन महसूस हो रहा हो, चाहे भरे पूरे परिवार में रहकर अकेलापन आपको महसूस हो रहा हो, दोनों ही केसेज़ में आपका सुख बना रहेगा और आपका दुःख कम होगा। क्योंकि आपकी जो वृत्तियाँ हैं, अच्छी वाली वो बढ़ेंगी, यानी पॉज़िटिव पॉइंट्स क्या होंगे? मैक्सिमाइज़ होंगे और जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, जो खराब वृत्तियाँ हैं, वो घटेंगी और इसी तरह से हम प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ओके? गॉट इट? तो ये मैंने वीडियो बनाया था, मुझे लगा था 5 मिनट का होगा, लेकिन ये 15 मिनट के तो ऊपर हो ही गया होगा, आई एम श्योर। सो टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, भागिए मत, लड़िए, बी अ वॉरियर, ओके? और सबसे पहले अपनी बुरी वृत्तियों से लड़िए। कभी-कभी फिसल जाते हैं ऑफ कोर्स, कभी-कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी से कभी गलतियाँ होती ही नहीं हैं। हम साधु सन्यासी महात्मा तो है नहीं, सामान्य लोग हैं, सामान्य गृहस्थ लोग हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ़ इस बात का ध्यान देना है कि अगर कभी गलती हो भी जाए, कभी गिर भी जाए, तो उठकर खड़े होने की हिम्मत रखें। वहीं लेटे रहकर, हाथ-पैर पटकते रहकर या रोते रहकर कुछ नहीं मिलने वाला ज़िंदगी में। गॉट इट? ऑलराइट? अब भागने की बातें नहीं, अब एस्केपिज़्म की कोई बात नहीं होगी। अब सिर्फ़ अपने जीवन में काम करने की ही बात होगी। ठीक है जी? अच्छा, टेक केयर, सी यू लेटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।